जय गुरु, जय माँ, जय तारा, जय तारा, जय तारा। आशा करता हूँ कि माँ की कृपा आप सबके ऊपर होगी। और मैंने अपनी पहले वाले वीडियो में आपको माँ काली चालीसा का लघु अनुष्ठान के बारे में विधान बताया था आपको। आशा करता हूँ कि वो आपकी काम में बिल्कुल आएगा। जो शुद्धिजन इसका प्रयोग करना चाहते हैं उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्रयोग के बारे में आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इसका अनुष्ठान अभी पूरा नहीं हुआ है। पहले पूंजी इकट्ठा करना पड़ता है, मतलब पहले बैंक में बैलेंस होना चाहिए, फिर आप किसको उधार देंगे, है ना। तो पहले अपनी बैंक में थोड़ा बैलेंस ले आइए। जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतना आपको ज़्यादा लोन भी बैंक देगा और आप सामने वालों को उसकी हैसियत के हिसाब से दान भी दे से पाएंगे, है ना। वही बात है, साधना के स्तर पर भी वही बात लागू होता है। तो आइए आज बात करेंगे कि माँ काली चालीसा का मध्य अनुष्ठान क्या होता है, मध्यम स्तर का अनुष्ठान। वैसे तो ये मध्यम भी एक तरह का उच्च स्तर का अनुष्ठान है, पर इसको मध्यम इसीलिए बोला गया है समय अवधि को लेकर। लघु अनुष्ठान के समय मैंने आपको बताया था कि 8 दिन में माँ कृष्ण पक्ष की शनिवार से लेकर शनिवार तक, प्रथम शनिवार से अगले शनिवार तक कृष्ण पक्ष में 8 दिन में ही आप चालीसा का प्रयोग चालीसा का सिद्धि कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा माँ काली चालीसा का अनुष्ठान या माँ काली चालीसा का सिद्धि आप एक अमावस्या से लेकर दूसरे अमावस्या तक तकरीबन 1 महीने 30 दिन तक इसका मध्यम स्तर का अनुष्ठान आप कैसे करोगे, इसको क्यों चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब मैंने पहले वाले वीडियो में लघु अनुष्ठान 8 दिन का अनुष्ठान दिया था और मैंने बताया था कि इससे लाभ होगा, तो फिर मैं आज 30 दिन इतना बड़ा दिन का अवधि का अनुष्ठान आपको क्यों देना चाहता हूँ। देखिए, शरीर में कुछ रोग ऐसे होते हैं ना जो 30 रुपये की मतलब 30 रुपये में आ रहा मेडिसिन में अच्छा हो जाता है। कभी कभी वही रोग वही डिजीज़ को अच्छा करने के लिए हमको कभी कभी 300-3000 तक औसत मेडिसिन खाने पड़ते हैं, है ना। ये निर्भर है कि आपके शरीर में रोग की मात्रा कितनी है। उसी तरह आपके जीवन में समस्या कितनी गंभीर है, उसी के हिसाब से आपको माँ से प्रार्थना करना है। समस्या जितना गंभीर होगा प्रयोग उतना गंभीर होगा। समस्या जितना बड़ा होगा माँ की प्रार्थना उतने समय तक करना पड़ेगा, क्योंकि माँ प्रकृति है और आपके जीवन में आने वाले हर एक समस्या का कारण भी प्रकृति ही है। क्योंकि मनुष्य का जितने भी समस्या आता है ना मनुष्य के शरीर में 2 ही स्तर पर आता है, या तो उसकी स्थूल शरीर के ऊपर आएगा या फिर मानसिक स्तर पर आएगा। आत्मा के ऊपर तो आता ही नहीं है। आत्मा के ऊपर समस्या बहुत ही कम लोगों को आता है और वो साधारण स्तर के इंसान नहीं होते हैं। अगर आप साधारण स्तर के इंसान की बात करें तो या तो समस्या हमारे स्थूल शरीर में आएगा या फिर हमारे मानसिक शरीर में आएगा या मानसिक स्तर पर आएगा। ठीक है, अभी कारण कुछ भी हो सकता है। कारण बाहरी होता है पर उसका प्रभाव जो होता है वो आंतरिक होती है। उसी तरह आपके जीवन में समस्या का गंभीरता कितनी है उसी के हिसाब से अनुष्ठान करना है। ठीक है, अभी मान लीजिए आप में से कोई शनि दशा के अंदर जा रहा है, राहु दशा के अंदर जा रहा है, या फिर अपनी लग्न कुंडल के हिसाब से कोई मारक दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा के अंदर जा रहा है और दशा के प्रभाव में उसकी निजी ज़िंदगी में उथल पुथल मच रही है। ऋण के ऊपर ऋण वो करता जा रहा है। जो शत्रु हैं जीवन में वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था, अचानक उसमें दरार आ जाता है। सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक सब कुछ इधर उधर होने लगता है। तो व्यक्ति क्या होता है ना, उस समय खुद को संभाल नहीं पाता। ये भी जाहिर सी बात है। अभी आप गाड़ी धीरे चला रहे हो, रास्ता साफ़ है तो गाड़ी आप आराम से लेकर जा सकते, एक हाथ में पकड़ भी आप गाड़ी चला सकते हैं, है ना। अभी आप चलाते अचानक आपके सामने एक
गाय आ जाती है या कोई ट्रक आ जाता है तो अब तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो ज़िंदगी भी कुछ उसी तरह सा है। जिस तरह मैंने बोला ना पहले से, जितना बड़ा गंभीर समस्या होगा उसका साधन भी उतनी बड़ा गंभीर होना चाहिए। तो जब इस तरह का परिस्थितियाँ आती हैं हमारी ज़िंदगी में तो हम क्या करते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं। वो दिमाग में ऑटोमेटिकल इंस्ट्रक्शन आता है कि मुझे ज्योतिष के पास जाना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, है ना। मैंने किसका कुछ नहीं बिगाड़ा, पर सब मेरे बिगाड़ने पर उतर आए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है। तो मन में एक प्रश्न स्वतः आ जाता है कि इसका समाधान होना चाहिए। तब हम क्या करते हैं, मंदिर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अभी देखिए, ये जितने भी कर्म हमारे साथ होते हैं या जितने भी प्रभाव हमारे साथ घटित होता है, हमारे ऊपर होता है ना, ये हमारी प्रारब्ध से होता है। इसको कोई जनरेट नहीं करता हमारे लिए। हम इस जन्म में कितना पैसा कमाएंगे, कितना खर्च करेंगे, कितना शत्रु हमारा होगा, शत्रु हमारे ऊपर विजय हासिल करेगा कि हम शत्रु को परास्त करेंगे, अगर शत्रु को परास्त करेंगे तो किस रूप में करेंगे, ये सब कुछ पहले से ही तय है और सारे के सारे आपके कुंडली में लिखा गया है। आप माने या ना माने, ये कुंडली में लिखा गया है, ये तय है। इसको कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर ये सवाल यहाँ पर ये उठता है, अगर तकदीर में पहले से लिखा गया है तो फिर माँ के साधन हम क्यों करें। ये अक्सर सवाल हमारी ज़िंदगी मन में आता है कि अगर भाग्य में ही सब कुछ लिखा है तो फिर पूजा, ये साधना, स्तुति पाठ, चालीसा का पाठ, दान धर्म, इसमें करने की ज़रूरत ही क्या है। और इसका उत्तर भी ज्योतिषगण बताते हैं कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो जो समस्या 100% रूप में आने वाला था वो 80% हो जाता है। और इस सिलसिले में मैं बिल्कुल उनसे एकमत नहीं हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं रास्ते में गाड़ी चला रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट ट्रक से होने वाला है तो ट्रक से ही होगा, बैलगाड़ी से नहीं होगा, ये तय है। तो फिर मैं पूजा क्यों करूँ। देखिए, जो ग्रह होता है, नवग्रह होते हैं ना, जब हमको हमारी ज़िंदगी में उनके ज़रिए कुछ समस्या आता है, ऐसा नहीं है कि शनि की दशा चल रहा है और मेरा एक्सीडेंट होने वाला है तो शनि महाराज खुद मेरे एक्सीडेंट करवाने के लिए आकर रोड में इंतज़ार करेंगे मेरे लिए कोई रूप लेकर, वैसा नहीं होता। ठीक है। तो ये करते क्या हैं ये ग्रह क्या करते हैं ना, इनका कंट्रोल कोई ट्रक के ऊपर, कोई रोड के ऊपर, इसके ऊपर नहीं है। उनका कंट्रोल आपके दिमाग के ऊपर है, आपके मन के ऊपर है। और ये मन को विचलित कर लेते हैं, उस समय अस्थिर बना लेते हैं, दिमाग को भ्रमित कर देते हैं अपनी रेडिएशन से। हमको पता भी नहीं चलता क्योंकि हम तो इतने स्थूल रूप में, स्थूल जगत में इतने मजे हुए हैं कि सूक्ष्म का प्रभाव भी होता है, सूक्ष्म का विद्यमानता भी होती है, इसको हम स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। पर ये होता है। किसी के साथ अगर कुछ घटना घटित होने वाला हो ना, प्रकृति पहले से ही इसका इंस्ट्रक्शन दे देती है, पर हम उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, चलो वो तो अलग बात है। तो ग्रह जब हमारे ज़िंदगी में कुछ ग्रह के ज़रिए, हमारे कर्म के फलस्वरूप ग्रह के ज़रिए जो ज़िंदगी में अगर कुछ इधर उधर होने वाला है तो ग्रह खुद आकर उस रूप लेकर, उसका मतलब मैंने बोला ना कि शनि महाराज खुद आकर मेरे एक्सीडेंट करवाने के लिए किसी रूप में रोड के ऊपर खड़े होकर मेरा इंतज़ार नहीं करेंगे। ठीक है, उनको दूसरा भी काम है ना। अभी किसी को मारना होगा, किसका मृत्यु होने वाला है उनके महादशा में, तो उसको भी तो मारना पड़ेगा। अभी एक ही ग्रह किस किस के साथ रहेगा, कहाँ कहाँ रहेगा, तो संभव है क्या ये? आप टेक्निकली सोचिए, संभव है क्या ये? बिल्कुल संभव नहीं है। तो करते कैसे हैं ये मानसिक स्तर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, मानसिक स्तर को ये भ्रमित कर ले, उसको मानसिक दुनिया में ना ये इधर उधर कर देते हैं दिमाग को। तो इंसान क्या करता है, उसी समय जब ये हादसा होने वाला हो, उसी समय वो या तो भ्रमित होगा, या तो डाइवर्ट होगा, या फिर टेंशन में होगा, या फिर कुछ ऐसा सोच रहा होगा जो उसी वक्त उसको सोचना नहीं चाहिए। आप भी अपनी निजी ज़िंदगी में इस थ्योरी को एस्टैब्लिश कीजिए और ऑब्ज़र्व कीजिए, कहीं ना कहीं मेरा थ्योरी 90% सच होगा। आप देख लीजिए, ये ऐसा होता है। तो पूजा पाठ, माँ काली की चालीसा का पाठ या कोई भी अन्य देवताओं का पूजा करने से क्या होता है ना, मानसिक स्तर पर हम स्थिर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऊर्जा बनाया ही गया है हमको स्थिर करने के लिए। ठीक है,
अभी इसमें से भी बहुत सारे देवी देवताओं का भी पूजा पाठ है, और इसमें माँ काली की चालीसा का या माँ काली की साधनाओं का विशेष प्रभाव है। क्यों है? क्योंकि माँ काली प्रकृति के परे हैं, और ग्रहों का जो प्रभाव होता है ना वो स्थूल जगत में होता है, मतलब पृथ्वी के ऊपर होता है। शनि तो नवग्रह में प्रेजेंट है। कभी आपने सुने हैं कि बुध महाग्रह का शनि दशा शुरू हुआ? कभी सुने हैं आप? नहीं ना। ये पृथ्वी में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी ही प्रकृति का मूल स्वरूप है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें होता क्या है, जब आप काली माँ का प्रार्थना करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, उनका स्तोत्र पाठ करते हैं, तो प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि आप प्रकृति की ऊर्जा को अपने ऊपर आकर्षित करवा रही हैं। वह आकर्षित हो रहा है आपके ऊपर, और जब ये आकर्षित हो रहा है और जब आप उसका पाठ नियमित रूप से करने लगते हैं, तो होता ये है कि वो ऊर्जा आपके शरीर में समाहित होता है, और उसके प्रभाव से आपकी मानसिक स्थिति स्थिर होने लगती है। आप देखेंगे, आप शायद देखे भी होंगे, टीवी में सही, फिल्म में सही, सीरियल में सही, जितने भी साधु संत होते हैं ना, वो हर एक विपरीत स्थिति में स्थिर रहते हैं। कभी वो मानसिक स्तर पर उनका मतलब आप इधर उधर होता हुआ उनको नहीं देखेंगे। अगर सामने शेर आ जाता है ना, फिर भी वो स्थिर रहते हैं। अगर सामने अप्सराएं आती है, फिर भी वो स्थिर रहते हैं। ये पूजा पाठ का ही प्रभाव है। हाँ, यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। तो अभी हम मूल रूप से मूल तत्व में आते हैं कि आप अगर माँ काली की मध्यम अनुष्ठान करेंगे तो आपका कुछ हो ना हो, पर ग्रहों का अगर प्रभाव की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ इधर उधर हो रहा है, तो यही सबसे पहले ब्लॉक होगा। इसका गारंटी है। ठीक है, और इसका गारंटी मैं खुद लेता हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लघु अनुष्ठान में क्या होगा, ये आपको मैंने नहीं बताया था, पर मध्यम अनुष्ठान अगर आप करते हैं तो यही होगा। मैं आपको ये खोल के बता रहा हूँ। ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कम होना शुरू हो जाएगा, मारक ग्रहों के प्रभाव का, या जो ग्रह आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विरुद्ध हैं, उनका प्रभाव कम होगा। अभी ऐसा कौन सा ग्रह है जो महाकाली की ऊर्जा को काट सके? शिवाय शनि के। शनि ही एकमात्र ग्रह है जो महाकाली की ऊर्जा को भी काट सकता है। इसका कारण क्या है और इसका निराकरण क्या है, मैं कभी और वीडियो में बताऊंगा। पर सिर्फ वही एक ग्रह है जो माँ काली की ऊर्जा को काट सकता है। वो इसीलिए क्योंकि माँ काली की ऊर्जा से ही वो ग्रह बनाया गया है, सिर्फ वही शनि। अब ये मध्यम अनुष्ठान आप करेंगे कैसे? जैसे लघु अनुष्ठान में कृष्ण पक्ष की प्रथम शनिवार से लेकर अगले शनिवार तक आप कर रहे थे, उसी प्रकार अमावस्या, एक मास की अमावस्या से लेकर दूसरे अमावस्या तक यही प्रक्रिया, समान विधान जो मैंने लघु अनुष्ठान में बताया था, वही विधान मध्यम अनुष्ठान के लिए लागू होगा। वही प्रक्रिया होगा, वही विधान होगा, बस समय थोड़ा लंग हो जाएगा। 30 दिन की साधना है, और 30 दिन में रोज़ाना आपको 11 पाठ करना है। ठीक है, नियम 1 मास तक आपको कठोर रूप से पालन करना है। जो आप 8 दिन के लिए करते थे, जो मैंने बताया था, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वेज खाना है, कोई भी नारी के स्वरूप को आपको किसी भी रूप में उसको ताड़ित नहीं करना है, ये सब आपको बहुत ही कठोर रूप से उसका पालन करना पड़ेगा। क्योंकि 30 दिन के अनुष्ठान के बाद जो ऊर्जा का निर्माण होगा वह बहुत ही बेहतरीन रूप से होगा और बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होगा। और इसके अंदर इतनी शक्ति है जो आपकी ग्रह दशा के प्रभाव को न्यूट्रलाइज बिल्कुल कर देगा। ठीक है, और 30 दिन ख़त्म होने के बाद, मतलब अमावस्या के दिन अनुष्ठान ख़त्म होने के बाद अगले दिन जाकर आप वही काम करेंगे। सुबह गाय को खाना खिलाना है और शाम को मंदिर में जाकर माँ को भोग चढ़ाना है, और वही भोग को नारी रूप में, मतलब कोई भी कन्याओं को, अविवाहित कन्याओं को उसको प्रसाद के रूप में बांट देना है। काम ख़त्म। और उसके बाद आप नियमित रूप से इसका एक बार पाठ आप बिल्कुल करेंगे। और ये कब ये प्रयोग करना है आपको? जब आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं उसका कारण ग्रह हैं, सिर्फ ग्रह हैं।
ठीक है। और इसका निराकरण भी आप नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ कर लिए, दान धर्म कर लिए, कवच बांध लिए, रत्न भी पहन लिए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये तब होता है ना जब आपकी ज़िंदगी में शनि का प्रभाव होता है। तो ये अनुष्ठान उन्हीं लोगों के लिए है जो शनि की कारण पीड़ित हैं। मैं शनि को यहाँ पर दाई नहीं बता रहा हूँ, वो तो बनाया ही गया है पीड़ा देने के लिए। तो उसका मतलब नेचर ऑफ द जॉब तो वही है, इसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, पर कारण तो वही बनेगा। ठीक है। उन्हीं के लोगों के लिए ये अनुष्ठान सर्वोत्तम एवं सबसे आसान है। आप खुद अनुभव करेंगे, जो समस्याएं आपके सामने आपकी ज़िंदगी में चल रहा था, जिसका समाधान आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा था, कोई कर ही नहीं पा रहे थे, वो अचानक आप 10-15 दिन के बाद आपके दिमाग में अचानक उसके समाधान आना शुरू होगा। जैसे आपको लगेगा कि दिमाग आपका खुल रहा है, आपको लगेगा कि यार ये बात तो मैं जानता था, भूल कैसे गया। ठीक है। इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा। ये था आपका माँ काली चालीसा का मध्यम अनुष्ठान। अगले वीडियो में बताऊंगा माँ काली की चालीसा का उच्चतम अनुष्ठान क्या होगा और उसका फ़ायदा क्या है। अगर आपका कोई प्रश्न है मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपकी वाणी को अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तारा, जय माँ, जय गुरु।